वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम सब बेहद खुश हैं और ये जो जिसे कहते हैं ना उम्मत मुस्लिमा के लिए ये चंद रोज़ होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत खुशी के दिन होते हैं और आज का दिन वाकई बहुत मुबारक और बहुत खुशी का भी है। उसका भी तज़किरा हम करेंगे थोड़ा सा ज़रा आगे जब बढ़ाएंगे शो को। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ जो हमारी प्यारी सी सहेली जिन्होंने 7 साल बाद टेलीविज़न देखा, अमरीन लाइन पे मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत नात पढ़ती हैं। आइए उन्हीं से हम सुनते हैं, देखते हैं कौन सी नात वो हमें सुनाने जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा से अमरीन। वालेकुम सलाम। जी अमरीन, कौन सी नात पढ़ने जा रहे हो आप? तेरा नाम दीजिए जुबान है। चलो बिस्मिल्लाह करो। फितरते में बिलाली हूँ, फितरते में बिलाली हूँ, ये से क्यों मांगू, बस तेरा संभाली हूँ, ये से क्यों मांगू, बस तेरा संभाली हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जज़ाकल्लाह अमरीन, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूबसूरत। अल्लाह मियाँ जज़ा दे आपको। और वही बात है कि एक जो सोच होती है कि आप अपनी तरफ से एक अपना भी हिस्सा डालना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने नात पढ़ी और आज के दिन में जो खूबसूरत दिन है, खुशी का दिन है, इबादतों का दिन है, रहमतों और बरकतों का दिन है, उसमें आपका भी हिस्सा हो गया। जी हमारे साथ रुबाब लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रुबाब, क्या कहेंगी? आज का दिन बहुत खुशी का है, कल की रात बेहद खुशियों भरी इबादतों की रात थी, क्या कहेंगी? जी मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। मैं इस वक्त खुद भी सारी रात इबादत से जाग कर और अब मैंने रोजे में हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी मैंने दरअसल किसी ने मेरे जहन में एक वैसी एक मायने से मुझे इन्होंने ये सिर्फ बताया था कि जनाब ये जो कोई ये 15 शाबान जो होती है जी वो मतलब किस लिए होती है। हमें तो ये आइडिया है ना, जो इन्होंने अभी बताया, आपकी गेस्ट जो आई है उन्होंने हमें जो बताया, हमें भी वही पता है सारा कुछ, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया है कि वो ये कहने कि जो शब मेराज पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। शब मेराज में क्या हुआ है? शब मेराज पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर गए हैं, जी जी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मतलब बहुत परेशान थे अपनी बेटी के वजह से कि मेरी मतलब कहाँ उनकी शादी होगी, जो भी है ना। तो उन्होंने ये बात कही थी, अल्लाह ताला ने कहा 40,000 फरिश्तों के दरमियान बैठा कर मतलब उन्होंने कहा कि मैंने उनकी शादी 40,000 फरिश्तों के दरमियान कर दी है। जब वो एक सितारा कहीं नीचे टूटेगा और जिस घर में भी जाएगा वहां पे मतलब उस घर में उनकी शादी होगी। ठीक है। और ये 15 शाबान जो है वो इस सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, आप यकीन करें, रात से मैं इबादत में तो मसरूफ हूँ, लेकिन एक जहन में एक वो कंफ्यूजन जो आ जाती है ना, मेरे जहन में वो कंफ्यूजन है। किस चीज के बारे में कंफ्यूजन है? और मतलब अगर कंफ्यूजन ये है कि मैंने सारी जिंदगी, हम लोगों ने बचपन से अब तक यही सुना है कि हाँ जी अल्लाह ताला वाइंड अप करते हैं सारा पिछला जो सारा साल का हिसाब किताब होता है, सही, अल्लाह ताला वो करते हैं और आगे जाकर जो कुछ होना होता है हमारे साथ, बिल्कुल उसके सिलसिले में सारे वो बात वो करते हैं। बिल्कुल यही जिक्र हुआ यहाँ पे। हाँ जी, हर जगह पे मैंने पढ़ा भी यही है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपने ये दूसरी वाली बात सुनी, पहली बात तो मैं आपको थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत कि मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में कभी वो किसी बात के ऊपर परेशान हुए होंगे। और ख़ास तौर पे एक ऐसी बीवी जो एक ऐसी बेटी थी कि जिनके लिए जब वो आती थी तो वो खुद खड़े हो जाते थे। इस कदर अदब और आदाब बताए उनके खड़े, सिर्फ उस ज़ात के, उस हस्ती के, उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने पे कि आप सोचें कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में होने वाली हर बेटी को इस कदर अहमियत दे दी गई कि जिस मतलब एक बेटी के लिए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो रहे हैं तो हर शख्स के
दिल में और हर शख्स के दिमाग में कितनी अहमियत होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वो परेशान नहीं हो सकते, ये मेरा ईमान और यकीन है। और उसके अलावा जो इन्होंने बात कही, जो क्योंकि ये वाक़या तो है, ये जो एक रिवायत इस हवाले से तो है, मगर क्या वो इसी रात के को नहीं, इस रात का असल में बहुत सी रवायात हैं। यहाँ तक कि कुछ मुसलमीन ने इसको भी क्वेश्चन किया है कि इस रात की फजीलत आया है या नहीं। एग्जैक्टली, इस बारे में भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है और फ़िक़्ह हनफिया, फ़िक़्ह जाफरिया और इमाम शाफ़ी, तमाम फ़िक़्ह जो हैं वो इस पे मुत्तफ़िक़ हैं। और कम से कम 10 सहाबाए कराम अलैहिस्सलाम अजमईन ने इस रात के और इस दिन की जो फजीलत है उसको बयान किया है। और इवन हुज़ूर पाक की बहुत सारी अहादीस के अंदर जो है वो इस रात की फजीलत और ख़ास तौर पे नीम शबान जो है रात, उसके हवाले से कहा गया। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, ये इस रात से मंसूब नहीं है। सही। इस तरह का वाक़या है, इन्होंने जो थोड़ी सी डिटेल्स बयान की उसमें थोड़ी सी तब्दीली है, थोड़ा सा नाक़िस है वो, लेकिन इस तरह का वाक़या है जो जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सय्यदतुन्निसाइल आलमीन अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो शादी का वाक़या है, सितारा टूटने का मौज़ा है, लेकिन वो इस रात से मुंसलिक नहीं। इस रात की अलबत्ता एक फ़जीलत ये है कि जो 12वें इमाम हैं, इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा, उनकी विलादत बासआदत का ये दिन 15 शाबान जो है, और चूँकि वो इमामत के सिलसिले की आखिरी कड़ी है, आखिरी इमाम है, 12वें इमाम है, जिस तरह रसूलुल्लाह ने सिलसिले के बारे में कहा कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद, तो इस दिन की एक सिग्निफिकेंस ये भी है, इस दिन की बरकत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा सिवा हो जाती है। इस दिन में बहुत खुशियाँ और सारा मनाया। दूसरी बात यह है कि इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम जो हमारे 12वें इमाम हैं, वो हस्ती हैं जो तमाम फ़िक़्ह पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जब वो दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, ज़ाहिर होंगे, जो कि अभी ग़ैबत में है, तो उस वक्त जुल्म व बरबरियत का ख़ात्मा हो जाएगा। और ये अल्लाह ताला ने कहा है कि चाहे वो एक दिन की हुकूमत हो, जो मोहम्मद की नस्ल में जो 12वें इमाम है, जब वो आएंगे तो जुल्म व बरबरियत का ख़ात्मा हो जाएगा और दुनिया में अदल कायम होगा। तो ये एक बहुत रेयर चीज़ है। इसकी एंटिसिपेशन जो है, इस विलादत के इस्तकबाल में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ तक मेराज का वाक़या है, तो मेराज के लिए कोई और दिन मखसूस है, वो आज के दिन। अच्छा, जो आपने बात की हमारे आखिरी जो इमाम है उनके हवाले से, उसके बाद ये भी तो कहा जाता है ना कि हज़रत ईसा, और उसके ऊपर भी कोई दूसरी राय नहीं है, हर फ़िक़्ह जो है उसके ऊपर मानता है कि वो आएंगे और उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे और फिर सारा सिलसिला जो भी होगा। तो कहने का मकसद, मैं यहाँ पे रुबाब सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि एक तो ये कि बेहद शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, आपने कॉल की और आपने हमें इस काबिल समझा कि आप अपने दिल में जो भी कन्फ्यूजन है उस हवाले से आप हमारे साथ शेयर करें। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हज़रत अली का एक सेइंग है, हज़रत अली की एक कॉल है नहजुल बलागा में, मैं थोड़ा सा अगर गलत कहूँ तो मुझे तसहीह कर दीजिएगा, कि वो इबादत जिसके अंदर तुम्हें शक व शुबा हो, उससे बहुत बेहतर है कि तुम सुकून की नींद और वो जिसे कहते हैं ना कि ईमान की नींद के साथ सो जाओ, वो यकीन के साथ सो जाओ। उन तमाम इबादतों से बेहतर है कि जिसके अंदर आपको शक व शुबा हो। मेरा ख़्याल है कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, रीज़न कोई भी हो, रीज़न कोई भी बना हो शब बरात का या जो भी फजीलत है। और अहादीस से, और मैं चंद एक ज़रूर पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से, जो कि हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन से मनकूल है कि जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं शब ने इबादत में मसरूफ़ बसर करो और दिन को रोज़ा रखो। यकीनन अव्वल शब से आखिर शब तक खुदा की जानिब से ये निदा की जाती है कि आया कोई इस्तग़फ़ार करने वाला है कि अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे ताकि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ। आया कोई है जो रोज़ी तलब करे और मैं उसको रोज़ी ज़्यादा से ज़्यादा कर दूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये इतनी बड़ी फजीलत है, फिर तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। और जब हम बहुत सारे लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बातों पे गौर करना शुरू कर देते हैं, तो जो इन दिनों की और इन रातों की अहमियत होती है उसमें वाकई कन्फ्यूजन आ जाती है। अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखा करें और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं सुना करें। जो सबसे अहम चीज़ है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, जिसके अंदर कोई दूसरी बात है ही नहीं। एक कॉल है हमारे पास, वो लेंगे और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ?
जी, मैं कोट अब्दुल मालिक से फरजाना बात कर रही हूँ और मैं वहाब मदनी की भाभी भी लगती हूँ और उनकी बहन भी लगती हूँ। अच्छा, ओहो, अच्छा, तो आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी अब्दुल वहाब मदनी से? जी हाँ, मैं फरमाइश तो जरूर करूँगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको शुभरात की मुबारक दूंगी। बेहद शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ही प्यारा दिन मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। तो और मैं आपको वहाब साहब के बारे में ये भी बताऊंगी कि अल्लाह पाक ने इनको एक प्यारी सी बेटी दी है। अच्छा, माशाल्लाह, कब? ये तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। अच्छा, अल्लाह पाक ने बहुत प्यारी बेटी दी है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जी। ये तो जी, पहली दफा मैंने आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत बहुत ज्यादा आपसे बात करने का शौक था, तो आज पहली मर्तबा मेरी कॉल मिली है। और इत्तेफाक से मेरे भाई साहब जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह, आज बड़े हसीन इत्तेफाक हो रहे हैं। तो आप कोई फरमाइश करें ताकि हम ब्रेक से जब वापस आएँ तो आप ही की वो जो भी पसंदीदा नात है या जो भी आप सुनना चाहती हैं कलाम, वो हम सुने, बताएंगे? जी, मैं इनकी नसीबा खोल दे मेरा वो नात मैं इनकी सुनना चाहती हूँ। नसीबा खोल दे मेरा, जी, मेरा ख्याल है बहुत पसंद है और वो बहुत प्यारी पढ़ते हैं। ज़रूर, इंशाल्लाह। फरजाना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। अब ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी दरख्वास्त होगी अब्दुल वहाब मदनी से कि वो यही नात पढ़े, क्योंकि वाकई इस वक्त हम सब चाहते हैं कि हम सब का नसीबा खुल जाए, और ख़ास तौर पे इस मुल्क के अंदर जो मुश्किलात और परेशानियाँ हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा हम सबको मिल के दुआ करनी है। ब्रेक लेते हैं जी।